दूसरी खबर पर भी आपके पास लौटेंगे क्योंकि राम मंदिर का केस हम सबके सामने है। एसआईटी अपना काम कर रही है। चोरी की बात हुई है तो केदारनाथ धाम में भी कुछ सवाल उठे हैं। और वैसे तो राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली अनियमितताएं हुई हैं, इरेगुलरिटीज हुई हैं और इस बात की कंफर्मेशन कई रिपोर्ट्स कर रही हैं। फिर केदारनाथ एक तो फंड्स में चोरी के जो आरोप लगे हैं, जो इल्जामात लगे हैं, उस पर भी तहकीकात बिठा दी गई। अब उत्तराखंड की जो सरकार है उसने इस पर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दे दिए हैं। और इतना ही नहीं, वीआईपीज के दर्शन पर ज्यादा अखराजात का इल्जाम भी लगा है, उस पर भी तहकीकात हो रही है। उस पर भी साथ साथ जो सवाल उठे थे, अपना काम सरकार ने शुरू किया है। बड़ी बात यह है कि आरटीआई की तरफ से यहां पर भी इसी तरह के खुलासे हुए। जैसे हमने पहली खबर में आपको बताया कि रेलवे की तरफ से जो किया गया फंड्स का इस्तेमाल गलत हुआ या दुरुपयोग किया गया, एक तो वो आरोप। फिर दूसरी तरफ से जो कंसर्न लोग हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि इस तरह के महज आरोप हैं और जो फंड्स अभी तक आते रहे या जो दान पेटियों के जरिए या जो लोगों की तरफ से पैसा दिया गया, इस धार्मिक स्थल पर किसी भी तरीके से कोई चोरी या किसी तरीके से कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं हुई है। वापस कुणाल गोस्वामी के पास चलेंगे। कुणाल, अभी तो हमारे सामने एक केस था राम मंदिर का जिसमें इन्वेस्टिगेशन पार्ट पर हम 14-15 दिन देख चुके हैं, लेकिन केदारनाथ वाला इशू और अब तो खबरें ये भी आना शुरू हुई है, राजस्थान में भी इस तरीके से आरोप एक जगह पर धार्मिक स्थल पर लगे हैं। फंड्स का इस्तेमाल करना, क्या सरकार जिन बॉडीज को जिम्मेदारियां दे रही है या जो लोग आगे काम करते हैं, ट्रस्ट हैं, ये स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं, इनको सारे अधिकार हैं कि सारा का सारा पैसों का जो हिसाब किताब है वो अपने पास रखेंगे और लास्ट में इस तरह के अनफॉर्चुनेट केसेस आ रहे हैं बीच बीच में? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अभी आपने जो इससे शुरुआत की अयोध्या में जो पूरे मंदिर का मैनेजमेंट है वो राम मंदिर ट्रस्ट जन्मभूमि के द्वारा किया जाता है। जब हम उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की बात करते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो मुख्य रूप से जो बद्री और केदार हैं, यहाँ पर जहाँ पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहां पर बीकेटीसी यानी कि बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा इन तमाम व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है कि यात्री जो पहुंचे उनके लिए रहने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, भोजन की तमाम व्यवस्थाएं की जाएं। जो आरोप यहां, अब दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। जो राम मंदिर में है वहां पर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, और जो केदारनाथ में, क्योंकि कल हम खबरें तमाम चैनल, अपने ही चैनल पर दिखा रहे थे कि भाई राज्य सरकार बहुत खुश है, बद्री केदार जो मंदिर समिति है वो बहुत उत्साहित है कि इस बार पिछले सालों का तमाम रिकॉर्ड टूट गया है। केदारनाथ यात्रा चल रही है और 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदार बाबा के दर्शन किए। लेकिन इसी बीच आरोप लगा है बीकेटीसी यानी कि बद्री केदार मंदिर समिति पर कि आपने पैसों का दुरुपयोग किया है, मिसमैनेजमेंट किया है। और यह आरोप किसने लगाया? भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सचिव है नेहा जी और केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने। उन्होंने आरोप लगाया कि जब तमाम चीजों का एनालाइज किया जा रहा था तो जो मंदिर समिति है उसने गलत आंकड़े पेश किए, यानी कि पैसों का बंदरबाट हो रहा है, घोटाला हो रहा है। मंदिर समिति के अंदर जो लोग हैं वो पैसे चुरा रहे हैं और अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वीवीआईपी कल्चर और वीवीआईपी जो खर्चा है वो दिखाया गया। क्या अब टाइम आ गया कि इस वीआईपी कल्चर को हर जगह से खत्म किया जाए, रिलीजियस प्लेस को इससे फ्री किया जाए, सबके लिए एक जैसा हो? हाँ बिल्कुल, देखिए ना, इसीलिए परसों ये खबर सामने आ गई थी कि जो अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट है उसके अंदर एक सीईओ की नियुक्ति होने जा रही है और जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर होगा, आईएएस भी नहीं, आईपीएस ऑफिसर होगा। अब जो समिति ने अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड में सीएम को दे दी है, उसमें भी इस बात को लेकर जो जांच है वो कहा जा रहा है कि भाई एक ऑफिसर की तैनाती की जाए, चाहे वो जो न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो अन्य ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हो, बट उसका जो दामन है वो बेदाग होना चाहिए। अब आरोप ये लगाया है आशा नौटियाल ने और साथ ही साथ जो राज्य सचिव है उन्होंने ये कि भाई जब वो मंदिर दर्शन करने गए, जो राज्य सचिव नेहा जी हैं, उनका 60,000 का खर्चा आया, वो उन्होंने अपनी जेब से भरा। उसके बावजूद 33,000 का बिल पेपर में समाप्त कर दिया मंदिर समिति ने। और यही आरोप लगाया आशा नौटियाल जी ने कि वो विधायक होने के बावजूद जब वीआईपी दर्शन के तौर पर वहां रह रही थी, खा रही थी, और उसका जो 33,000 का बिल उन्होंने अपनी जेब से भरा, उसके बावजूद भी मंदिर समिति ने जब लास्ट फाइनल जो शीट तैयार की उसमें पैसे जोड़ दिए। यानी कि जो इन्वाइटीज आ रहे हैं, जो गेस्ट आ रहे हैं, वो अपनी जेब से पैसा भर रहे हैं, उसके बावजूद ही मंदिर समिति कह रही कि हमने उनके ऊपर खर्च किया स्टेट से जुड़े हुए लोगों पर, जिसके बाद से राज्य सरकार और ज्यादा नाराज हो गई है और बहुत सारे चेंजेस के संकेत सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया कुणाल हमारे साथ न्यूज रूम से ज्वाइन करने के लिए जी। ये तो थी जनाब दिल्ली से कुछ अहम और 2 बड़ी खबरें।